छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपने समायोजन का प्रस्ताव रखने सैकड़ों की संख्या में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अंबिकापुर से राजधानी की ओर कूच कर रहे थे, जिनकी यात्रा मंगलवार को बिलासपुर पहुंची, जहां यात्रा को परमिशन न मिलने के कारण इस यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है। वहीं अलग अलग जगहों पर एकत्रित हो रहे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को खदेड़ा जा रहा है। बता दें कि सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की अंबिकापुर से निकली अनुनय यात्रा लखनपुर, उदयपुर, कटघोरा के बाद आज मंगलवार को बिलासपुर पहुंची थी। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड को प्राथमिक शिक्षण हेतु मान्य करते हुए सम्मिलित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जारी निर्देशों के बाद करीब 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। अब उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 2 हफ्तों के भीतर बीएड के स्थान पर डीएड को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक व्यापम की भर्ती परीक्षा में चयनित होकर नियुक्त हुए हैं। सरगुजा और बस्तर संभाग में 15 महीने सेवाएं देने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि चयनित होकर इन्होंने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। प्रशासनिक चूक की सजा इन्हें दी जा रही है, जबकि राज्य में विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त है, जहां योग्यता अनुसार इनका समायोजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री से यही निवेदन करने सैकड़ों की संख्या में सहायक शिक्षक अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। परेशानियों को क्या गिनाऊं सर, परेशानियां तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी रूप से हुआ है। शनिवार को हम लोग निकले थे अंबिकापुर से, पैदल चलते चलते इस ठंड में, अंबिकापुर की ठंडी आप सबको पता होगी, 4 डिग्री 3 डिग्री तक रहता है। रात कहीं पे बाहर गुजारे, कोई कहीं भवन में गुजारे, चलते चलते आए। उसके बाद फिर आते आते आज चौथा दिन था और बिलासपुर पहुँचे। कल तक हमारे पास आदेश था, हम लोग का सूचना हम लोग लिख के दे दिए थे, हम लोग के पास परमिशन था बिलासपुर में रैली निकालने का। उसके बाद अचानक आज सुबह भी नहीं, जब हम सब यहाँ पहुँचने वाले थे लगभग, तो बिलासपुर के बॉर्डर पे ही हम लोग को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका परमिशन कैंसिल हो गया। तो क्या जो परमिशन दिए उनको पहले से नहीं पता था कि और रैली होने वाली है, या ये जो बाधाएं आज आई हैं वो पहले से हो सकती थी? कितनों की संख्या में आए हैं यहाँ? संख्या फ्लक्चुएट हो रही सर, लेकिन शुरुआत हुई थी 700-800 लोगों से, अभी फिर भी 400-500 लोग होंगे यहाँ पे। आप लोग मनसा क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी बस यही मांग है कि हम जो 1.5 साल से बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर इलाकों पे जो नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों में जो ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप जाके वहाँ पे सर्वे करा सकते हैं। उसको सरकार देखे, अपने संज्ञान में लाए और हमारी सरकारी सेवा बरकरार रखे। सरगुजा के अंबिकापुर से हम लोग रायपुर तक का पैदल मार्च निकाले थे, जिसमें हम सरकार से ये प्रार्थना कर रहे थे कि सरकार हमारा नौकरी सुरक्षित करे और हमारे 3000 परिवार की रोजी रोटी के बारे में सोचे, हमारा समायोजन करे। लेकिन ये बीच में ही रोक दिया गया है। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पता नहीं, हमने इतना संघर्ष किया, 4 दिन तक कंटिन्यूस पैदल चल के आ रहे हैं। उसके बाद बिलासपुर के आउटर में ही हमको कल परमिशन दी गई और आज रोक दिया गया। 11 बजे अचानक से बोला गया कि आप ये नहीं कर सकते। धारा 144 लागू कर दी गई। हमारे कुछ साथी पुलिस स्टेशन गए हुए थे, उनसे सहमति पत्र बनवा लिया गया कि आप लोग ये यात्रा आप रोक देंगे और ऐसे कोई भी यात्रा नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सरकार क्या हमारे अगेंस्ट जा रही है। हमारा ये अनुनय यात्रा तो इसलिए था ताकि सरकार हमारे साथ आए। हम सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके से नहीं है, हम बस सरकार को अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं इस यात्रा के थ्रू कि 3000 लोगों को कितनी पीड़ा होगी अगर वो 1.5 साल से नौकरी में है और आज अचानक उन लोगों को रोजगार से उनका हक छीन लिया जाएगा। विधानसभा सत्र चालू हो गया है। विधानसभा सत्र में अक्सर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, 33,000 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, पर ये सवाल क्यों कोई नहीं उठा रहा है कि जो पहले से नियुक्त है, जो परीक्षा दे करके आए हैं, नियमों के तहत आए हैं, उन 3000 परिवारों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से मुझे सरकार का रवैया थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मैं सरकार से आग्रह कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे दर्द को समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। 3000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। हम वो युवा हैं जो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आज हमारे साथ अन्याय होता है तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या 33,000 शिक्षक भर्ती वाले कैसे सोच सकते हैं कि उनके साथ आगे अन्याय नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो मैं बस सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारा समायोजन कर दे, अन्यथा हमें। किस लिए आए हुए? सर, हम अपनी अनुनय यात्रा अंबिकापुर से प्रारंभ करते हुए आज चौथा दिवस है। अंबिकापुर के सारे ब्लॉकों को कवर करते हुए हम यहाँ कोरबा ज़िले से गुजरकर यहाँ बिलासपुर ज़िले पहुँचे हैं। यहाँ हम अपनी अनुनय यात्रा से
जो हमारे सीएम है मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के पास जाकर हम गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं कि वो हमारी सेवा सुरक्षित करें, हमारा कहीं समायोजन करें। परंतु यहाँ बिलासपुर पहुँचने पर ही हम पे प्रशासन ने रोक लगा दी, हमारी अनुनय यात्रा पर रोक लगा दी है, जिससे हमारे बहुत सारे साथी कई जगह से वापस कर भेजा दिए गए हैं। और आज हम सभी फिर से यहाँ उम्मीद में इकट्ठा हुए हैं कि प्रशासन हमारी बात को समझे और शासन तक हमारी बात पहुँचाने का हमें मौका दे। ऐसा क्या हुआ कि एसडीएम ने आप लोगों का? सर, हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी ये यात्रा चला रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं हम, जिसमें हम चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से हम शासन तक अपनी बात पहुंचा सके। परंतु अब ये एक पैदल मार्च है जो कि शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है, फिर भी ये मिसलीडिंग ही है या फिर कन्फ्यूज़न ही है उनके साइड से कि उनको लग रहा है कि हम शायद धरना प्रदर्शन कर रहे हों, जिसकी वजह से उन्होंने हमें अनुमति देने से मना कर दिया है। अच्छा, थाने ले गए थे तो क्या हुआ? सर, वो बस आज की रैली को विराम देने के लिए लोगों को थाने ले गए हैं, वहाँ पे रोक लगा दी गई है। अपना नाम बता दीजिए। सर, पिंकी ठाकुर, सहायक शिक्षक, सरगुजा संभाग।